गुड आफ्टरनून गाइस। हम लोग चंडीगढ़ में हैं अभी और कल आ गए थे वहाँ से। और कल हमें कौन कौन मिला था आपने देख ही लिया। पहले तो हमें मिले थे करम राजपाल जी, ये एक टीवी एक्टर है और पता नहीं इनके साथ मेरी पहचान, आई थिंक फेसबुक फ्रेंड थे ये मेरे। और उसके बाद मतलब फेसबुक पे कैसे कनेक्ट हुए वो मुझे भी याद नहीं है, बट करम राजपाल मेरे साथ बहुत सालों से कनेक्टेड थे फेसबुक पे। और उनकी पूरी फैमिली, लाइक उनके फादर, मदर, उनका ब्रदर बिन्नी जो साथ में थे, बिन्नी राजपाल नाम है उनका। सो कल अचानक से वो मिल गए थे। अभी रूम की क्लीनिंग बाकी है, अभी मैं करवाऊंगी। रूम की क्लीनिंग अभी बाकी है, करवानी है। अभी बज रहा है 2 और मैं फ्रेश होके आई हूँ। और मैं इतना लेट क्यों नहाई हूँ, बिकॉज मुझे करनी थी एडिटिंग, क्योंकि बीच बीच में व्लॉग तो डालने पड़ते हैं ना, ज़्यादा छुट्टी भी नहीं व्लॉग की कर सकते ना। तो आज मैं नाश्ता करके सुबह लेट उठे, क्योंकि कल मनाली से 9 घंटे का ट्रैवल करके आए थे, 8-9 घंटे लग जाते हैं। और फिर आते के साथ ही हम खाना खाने गए। और जब वो लोग मिले, दे आर सो स्वीट पीपल। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतने प्यार से वो लोग। सबसे बेस्ट पार्ट जो था ना वो क्या था पता है, जब मैंने अंकल जी को पूछा, करम के फादर को, कि आपने मुझे पहचान कैसे लिया, तो बोले अरे भाई रुचि घाग रुचि घाग को कैसे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वो जब मतलब तब मैं यूट्यूबर नहीं थी, तब से उनसे पहचान है। और वो हमेशा मेरे फोटो लाइक करते थे, कमेंट करते थे फेसबुक पे। पहले मैं एक्टिव थी, अब एक्टिव नहीं हूँ, बट हमेशा उन्होंने मतलब जब भी बात की अच्छी की, कमेंट भी बहुत अच्छे करते थे अंकल। और करम भी जानते हैं मुझे। एंड अंकल ने तभी मुझे बोला था कि आप कभी चंडीगढ़ आओ तो ज़रूर आना घर पे। मैंने नहीं सोचा था, देखो कहाँ से आके लोग कहाँ मिल जाते हैं। आप खुद देखो, इंसान कहाँ से कहाँ मिल जाता है, सोचता नहीं है कि वो यहाँ आके मिलेगा। और यहाँ मिलना हो गया, वो भी कहाँ, पालदा ढाबा पे। वो तो कल ही घर ले जा रहे थे ज़बरदस्ती, हमने मना किया कि नहीं अब हमारी ट्रेन है परसों, फिर कभी आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी मुझे उनके घर तो जाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट वो बोल रहे थे करम की शादी में भी आना है आपको तो करम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बिन्नी जी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके ब्रदर। और अंकल भी बहुत अच्छे हैं। मतलब वो खुद बोले कि लग नहीं रहा कि पहली बार मिले हैं। कुछ लोगों से मिलके लगता है कि जैसे हम पता नहीं कब से जानते हैं। तो उनकी हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है और बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं हम लोग। और कल जैसे ही मैंने करम को देखा ना, मैंने कहा अरे यार ये यहाँ पे है। और उसके डैडी से भी बात की और हमने फ़ोटो वगैरह खींची। ज़्यादा शूटिंग नहीं करी क्योंकि हम लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करे थे और खूब सारी हमने बातें की वहाँ पर खड़े रह के। एंड देन एक और आंटी को मैं मिलने गई थी चंडीगढ़ में। एक आंटी रहती है मेरी पहचान वाली। रूम पे आते 12 बज गए थे 12 बजे हम लोग रूम पे पहुंचे। तो थके हुए तो थे ही हम लोग, क्योंकि सुबह से मनाली से निकले थे। तो फिर सुबह में आज लेट उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह करा और इसके बाद शांति से रूम पे आके हम लोग 10:30 पौने 11 बजे बैठे। फिर मैंने एडिटिंग शुरू करी तो मुझे 2 घंटे लग गए। 1 बजे 1:15 बजे मेरी एडिटिंग खत्म हुई। अभी अपलोडिंग चल रही है, विंडो पे रखा हुआ है। मैं आपको मतलब आप कहते हो ना व्लॉग क्यों लेट हो जाते हैं, ट्रैवलिंग पे ऑब्वियसली लेट हो जाएंगे क्योंकि हर जगह कवरेज नहीं मिलता है, अपलोडिंग नहीं होती है। अब आज भी मुझे डाउट ही लग रहा है होगा या नहीं होगा। एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जब मैं मनाली से निकल रही थी तब मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि जो भी चंडीगढ़ में मुझे मिलना चाहता है प्लीज़ मुझे मेल करो। तो 3 लेडीज़ के मेरे पास मेल आए हैं और तीनों से मेरी फ़ोन पे बात हो गई है। और आज वो लोग मुझे मिलने मेरे होटल पे आ रहे हैं शाम को 6 बजे, 6:30 बजे। और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। इसलिए मैं आज कहीं गई भी नहीं हूँ कि शाम को एक बार उनसे मिल के ही मैं बाहर निकलूँगी कहीं। ज़्यादा कहीं घूमना नहीं आज, कल जाना है, पैकिंग भी करनी है। तो अभी मैंने विवेक और प्रिशा को भेजा है कि भाई मेरे प्यारी प्यारी जो यूट्यूब फैमिली के कुछ लोग मुझे मिलने आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आओ। तो वो कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए गए हैं। मैंने कहा देख लूँ क्या अच्छा लगता है, उस हिसाब से ले आओ। मैंने ये एक शर्ट पहनी है। आज रात को यहाँ बिस्तर बच्चों का लगाया था, अभी सफाई बाकी है। मैं भी उनको बुलाने वाली हूँ सफाई के लिए। इस आप लोग मेरी फैमिली हो और मैं जिस भी सिटी में जाऊंगी अब से मैं ध्यान रखूंगी ये चीज़ कि मैं तभी आप लोगों को बता दूंगी, ताकि जो भी कोई मुझे मिलना चाहता हो वो मिल सकता है मुझसे या इस छोटू से भी, मुझसे भी। मेरी आज पहचान है, जो भी मुझे रिस्पेक्ट यहाँ मिल रही है। इनफैक्ट जो मुझे मनाली में वो सब्सक्राइबर मिली, इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस यही तो है, पैसा तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन ये जो इज़्ज़त कमाई है ना, ये जो आप लोगों के दिलों में जगह बनाई है, आप लोगों का मैंने प्यार कमाया है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप लोग मुझे इस तरह से मिलने आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइज़ अगर मैं किसी भी सिटी में हूँ, कभी भी आपको बताऊँ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेल करना, कमेंट करना और मुझसे मिलने आना। मुझे बहुत खुशी होगी। जब भी कभी मैं मीट एंड ग्रीट बड़ा वाला करूँगी ना, अपनी तरफ से आप सबको बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाली हूँ जो भी मुझे मिलने आएगा तो अभी चलो फिर ये लोग आते हैं ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं लोग। तब तक मैं रूम क्लीन वगैरह करवा लेती हूँ। रूम काफ़ी गंदा हो रहा है और इस वक्त देखिए पसीने आ रहे हैं। एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसे हम स्ट्रेस यूरिन कॉन्टिनेंस कहते हैं। यानी कि जब हम महिलाएं
थोड़ा भी लाइक खांसते हैं, छींकते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं जैसे डांसिंग या समथिंग, तो थोड़ा सा जो यूरिन है ना वो अपने आप से लीक हो जाता है। इसे हम यूरिन स्ट्रेस कॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेस यूरिन कॉन्टिनेंस होता है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SUI, और कहते हैं कि हम 3 औरतों में से एक को ये जरूर होता है। ये उन गर्ल्स को या विमेन को ज्यादा होता है जिनकी जो हैवी वर्कआउट होते हैं या फिर जो डांसिंग या स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। अब जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वो बच्चे को होल्ड करती हैं स्टमक में, यूट्रस में, तो जिसकी वजह से ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और इस वजह से भी यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। ऑल्सो जब हम विमेन की जो एज होती है वो 40 से 45 के बीच में मिडिल एज होती है ना, तब मीनोपॉज करीब आने लगता है, तो उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो एज का भी इफेक्ट आने लगता है। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो पूरा दिन हम पैंटी तो चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम पूरा दिन सैनिटरी पैड पहन सकते हैं। तो इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है गाइस, तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो ये सोल्यूशन है एवर्टीन से। जी हाँ, एवर्टीन का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो ये है एवर्टीन का पैंटी लाइनर, जो स्पेशली यूरिन लीकेज के लिए ही बनाया गया है। ये वेटनेस को इंस्टेंटली एब्जॉर्ब करता है और आपकी पैंटी को ड्राई एंड क्लीन रखता है। ये अल्ट्रा थिन है और स्पेशली ब्रीदेबल लेयर से बना है, जो कि मॉइस्चर को मेंटेन करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस कहो या फिर शर्म के कारण बहुत औरतें इस प्रॉब्लम को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती हैं, ना कि डॉक्टर के पास जाती है, इनफैक्ट घर वालों तक को नहीं बताती हैं। यूरिन लीकेज नॉर्मल है, लेकिन अगर आप ये एक लिमिट से ज्यादा होता है ना आप में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, जहां पर आप फ्री डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। और एवर्टीन का पैंटी लाइनर आप डेली यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल है एंड स्किन फ्रेंडली है। इस पैंटी लाइनर को यूरिन लीकेज के अलावा वाइट डिस्चार्ज से प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा है और आप भी इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हो और इसके काफी सारे फायदे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। सो आज ही से आप इसे भी यूज करना शुरू कर सकते हो। एवर्टीन का नाम तो सभी ने सुना होगा, बेस्ट ब्रांड है विमेन हाइजीन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोडक्ट के लिंक दिए हैं, डू चेक आउट गाइस। हाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। हमने गिफ्ट्स ले लिए हैं, डायरीज हमने यहाँ से लिए। ये सेक्टर 22 पिकार्डली के पास ही HDFC बैंक है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पुरानी शॉप है। ये गिफ्ट शॉप है। तो ये 40 इयर्स पुरानी शॉप है और काफ़ी अच्छी हमें डायरीज मिल चुकी हैं। और ये पेपर ले लिया मैंने, मैं रूम पे जाके पैक करूँगी। एंड बस दिखाना था आपको ये स्टोर। ये 40 इयर्स पुराना है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपको भी लेना हो, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हो। एंड हमने गिफ्ट तो ले लिया है, अब हम और एक सरप्राइज सोच रहे हैं मैं और मम्मा, तो उसके लिए मैं आपको बाद में अपडेट करूंगी। अभी हम लोग, मैं और प्रिशा है ना, ये केक लेने आए थे। तो फिर हमने बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। हाँ, मफिन कप केक, इसको जनरली कप केक बोलते हैं। इसमें क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग कप केक खाए नहीं थे, तो शी एंजॉयिंग द केक, कप केक। तो यहाँ पे हमारी शाम की चाय आ चुकी है और ये लोग भी आ चुके हैं सब कुछ लेके, और पूरा रूम क्लीन हो चुका है। जब आपसे मैं बात करी थी, रूम गंदा पड़ा हुआ था ना, बाद में क्लीन हो गया, हो गए तैयार। और अभी अभी आ गया है। पापा कुछ खा के आए, आपको पता नहीं क्या खा के आई हो तुम? हमें छोड़ छोड़ के, अभी देख हमें छोड़ छोड़ के खाया हम खा के आए हैं स्ट्रॉबेरी कपकेक। प्रिशा कट्टी अभी चल रही है खाने स्ट्रॉबेरी कपकेक। हम लोग इसलिए केक्स ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ बैठ रही हूँ, उसमें हमें मिल गया केक्स। ढूंढ के देखते हैं ये कहाँ बैठे हैं, ये कहाँ बैठ गए। अच्छा, अभी एक और डेवलपमेंट हुई है जस्ट नाउ। हाँ जी, तो अभी ऐसा हुआ है कि मेरी सिस्टर का जस्ट अभी कॉल आया है। वो एक्चुअली, आप सोच रहे होंगे अब तक मैं चंडीगढ़ में उन्हें मिली क्यों नहीं, तो ये हुआ था, मैंने वैसे आपको शायद ब्लॉग में पहले भी बता दिया होगा, वो भी बाहर गई हुई थी छुट्टियों पे। तो इस, और उनका प्लान पहले से था, भाई ऐसा तो नहीं है ना मेरा प्लान बनेगा तो अपना कैंसिल कर देंगी। उनको भी यही टाइम मिला था, तो वो बाहर गए हुए थे। और जब मैं कल पहुंची तभी वो लोग भी सिटी में पहुंचे। तो अभी उनका कॉल आया था थोड़ी देर पहले कि तू आ नहीं रही है मिलने के लिए। मैं कहा हाँ भी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहले मिलूंगी सब्सक्राइबर्स को और उसके बाद दीदी के यहाँ जाना है, और शायद तो वहाँ मेरे भैया भी आ जाएंगे। भैया भी आजकल चंडीगढ़ में हैं, तो अच्छा लग रहा है। सिस्टर को मिलना होगा, बेटी तो फाइनली आप मेरी मौसी को मिलोगे। हाँ, आप लोग कहते थे ना बहन भाई से नहीं मिलवाते, इनके बहन भाई इनसे क्यों नहीं मिलते।
देखिए वो अलग बात है, बॉन्डिंग या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं रिलेशंस में, तो होते हैं, झगड़े तो होती हर है, भाई बहन में होते हैं, हर भाई बहन में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। हाँ। वो मेरिट भी आने वाली थी पर वो आ नहीं पाई थी उनकी बेटी की एग्जाम की वजह से। हाँ, उस टाइम पे। हाँ। So, अभी उनकी बेटी नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है कहीं दूर, दूसरी सिटी में। तो दीदी मिलेंगी, जिया जी मिलेंगे और उनका बेटा मिलेगा। तो आज मैं फाइनली आपको मेरे बहन से मिलवाने जा रही हूँ गाइज। बहुत बड़ा ये आप बहुत लोग के लिए बड़ा सस्पेंस खुल रहा है। मेरी मौसी से मिलोगे आप लोग। और And मेरी जिया ये जी, मेरी छोटी वाली मौसी, मेरी एक बड़ी वाली भी मौसी है, वो नोएडा में रहती हैं। तो उनसे भी देखो जब भगवान मिलाएगा तब मिलाएगा। फिलहाल मिलिए आप मेरी दूसरे नंबर की दीदी, मतलब सबसे पहले मेरी दीदी है नोएडा वाली, फिर भैया है। भैया अगर आज आ गए घर पे तो वो भी मिल जाएंगे, वो एक्चुअली जॉब पे होते हैं, रात को बहुत थक जाते हैं तो आए हुए हैं किसी काम से चंडीगढ़, तो वो भी शायद अगर मिल गए तो वो भी मिल जाएंगे। दीदी तो मिलेगी। तो ये मेरे से जस्ट बड़ी वाली दीदी हैं। और इनकी और मेरी मौसी जिनको हम आज मिल रहे हैं उनके बीच में सिर्फ 1.5 साल का फर्क है। 1.5-2 साल का अंतर है मेरे और मेरी दीदी में। रियल सिस्टर है, कज़न नहीं है, रियल सिस्टर है। आप सोचोगे हम लोग होटल में रुके तो इसीलिए रुके थे क्योंकि दीदी यहाँ पे नहीं थी, और फिर हम होटल में रुक गए थे। अब आज एक रात के लिए क्या हम यहाँ से पूरा सामान बांध के जाएँ, तो चल चाय वाय पी लेते हैं और फिर मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। ये लोग गिफ्ट जो लाए हैं ना मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और अभी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि वो शायद ही आ पाएंगी, तो बाकी 2 तो आएंगी शायद। तो वो डायरी बच्ची में रख लूंगी। कितनी बदमाश है। कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे हुए हैं, ये जमीन पे सब खोल खाल के बैठ गए। खाने का सामान ये वही बैग है जो मैं गुजरात से लाई हूँ ना खाने का। ये अभी भी इसमें खाना है, हम हाँ? इतना खाना लेके इतना अभी तक खाली नहीं हुआ है। मुझे ना और किसी का तो नहीं पता, लेकिन जो गुजरातीज होते हैं ना वो टिपिकल होते हैं कि वो कहीं पे भी घूमने जाएंगे तो नाश्ता अपने साथ लेकर ही जाएंगे, और वो भी गुजराती नाश्ते, क्योंकि हम लोग को और दूसरी जगह के इतने चलते नहीं है नाश्ते। तो अब हम भी वैसे ही हो गए, हम भी भाकरी लेके आए थे साथ में। और वैसे तो गुजराती थेपला कैरी करते, लेकिन हमने भाकरी कैरी किया था और इतना नाश्ता लेके आए थे, बताओ अभी तक चल रहा है। सो अच्छा लग रहा है। क्या है ये वाली डायरीज? 3 डायरीज लेके आए क्योंकि 3 ही लोग हमें मिल रहे हैं आज। हाँ, और ये इस तरह से ना मैं इसमें ना कुछ अपनी फीलिंग्स मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, बस कुछ फीलिंग्स लिखी हैं मैंने उन लोग के लिए अपनी। हाँ। और फिर अब प्रिशा इसको गिफ्ट पैक करेगी। ये गिफ्ट पैक, एक डायरी है, डायरी के साथ एक पेन है, और ये डायरी मतलब मुझे डायरी का बहुत शौक है। और इनफैक्ट ये देखिए कितना प्यारा पैकिंग पेपर लाई है ये। और इनफैक्ट डायरी में सभी लोगों ने एक डायरी मेंटेन करनी भी चाहिए, चाहे वो अपने वर्क टू डू हो। हाँ, कि सबको वर्क हो जाए, सबको काम आ जाएगी। और वो खुद अगर नहीं यूज़ करते तो एटलीस्ट उनके बच्चे तो यूज़ ही कर लेते हैं, कोई ना कोई घर में यूज़ करता है ये डायरी। तो अब इसे प्रिशा पैक करेगी। अब मुझे दूसरी डायरी पे लिखना है कुछ, और यहाँ पे भी देखिए मैंने कुछ लिखा शुरू किया है लिखना। अभी मैं अपनी फीलिंग्स लिखूंगी मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, और फिर इसको भी प्रिशा पैक कर। मम्मी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मम्मी सिर्फ लिखती राइट हैंड से, बाकी मम्मी सारा काम लेफ्ट हैंड से करती है। हाँ, मतलब मैं एक लेफ्टी हूँ प्रिशा की तरह। मैं लिखती भी लेफ्ट से हूँ, लेकिन मम्मी राइट ही है लिखने में, बल्कि बाकी सारा काम वो लेफ्ट से करती है। ये यहाँ मुंह फुला के बैठे हैं। देखो इनके मुंह में कितनी हवा भर गई है, देख भी नहीं रहे हैं। देखो आपसे भी नाराज हो गए, मेरे साथ साथ सब्सक्राइबर्स से भी नाराज। कितने क्यूट लग रहे हैं ये नाराज की क्यूट बोल रही हूँ। ये जब नाराज हो जाते हैं ना गाइस तब बड़े क्यूट लगते हैं। इनको ना मैंने भी डांट दिया, ये साइड पे से ना इतनी जोर जोर की आवाज़ में रील देख रहे थे और मैं यहाँ लिख रही थी, और मुझे ना ऐसा होता है, मेरी अटेंशन वो हो जाती है, अगर मैं कुछ साइड से सुन लूँ ना तो लिख नहीं पाती मैं ठीक से जो लिखना होता है, तो मैंने डांट दिया। तो देखो मैं पैक कर लेता हूँ। और सुनो जी, हेलो, साली साहिबा के घर जा रहे हो आज? तो क्या हुआ, खुश नहीं हो ना? खुश क्यों नहीं होगा? ये नाराजगी वाली आवाज़ है ना प्रिशा? तो यहाँ पे प्रिशा सारे गिफ्ट्स जो है वो बहुत ही प्यार से पैक कर रही है, और जब ये सब पैक कर रही थी उस टाइम पे मैं हो रही थी तैयार। तो मैं फटाफट से तैयार हो गई, तैयार यानी मतलब बीबी क्रीम वगैरह लगा के थोड़ा सा मेकअप कर लिया, क्योंकि आज तो मैं डबल खुश हूँ। सब्सक्राइबर की आने की खुशी, मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे मिलने आ रही है, जो जितने लोग भी आ रहे हैं, 3 ने बोला, अब देखो कितने आते हैं। मैंने तो यहाँ गिफ्ट्स रेडी कर लिए हैं 3 यहाँ पे। हाँ मतलब प्रिशा ने किए, सॉरी। ये देखो अपने बाल स्ट्रेट कर रही है।
दिखा दिखा मुइया दिखा इधर, कितना प्यारा लग रखा है ना, तो पापा मुझे देख के ही करके हंस रहे थे। और पापा को इसके पटा लिया था मैंने, मना लिया, 2 मिनट में मन जाते हैं ऐसे ऐसे। इनको मनाना तो चुटकी का खेल है। किसी से भी मन जाते हैं, अभी से लेट बनते हैं मुझसे, अभी से जल्दी बन जाते हैं। बालों को मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया है। और वैसे चंडीगढ़ में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि हमें हर वक्त जैकेट चाहिए, बस मैं कैरी करके दीदी के यहाँ लेके जाऊँगी कि भाई ठंड लगे तो पहन लूँ। तो इस तरह से मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को, भाई देखो रफ एंड टफ, कोई मैंने वैसे लाई हूँ गाउन वगैरह भी, पर क्या पहनना, फिर मुझे तुरंत चेंज करके दीदी के यहाँ जाना पड़ेगा, गाउन पहन के तो नहीं जाऊँगी दीदी के यहाँ। तो ये सही है जो आप लोगों ने मुझे दिया है, उसके सामने ये गिफ्ट इज़ नथिंग, है ना प्रिशा? ये इज़्ज़त, ये प्यार, ये सम्मान, आप इतना प्यार से मेरे व्लॉग्स देखते हो, 4 साल हो गए, बोर नहीं हुए मुझसे। मैं बोर हो गई हूँ कितने, मैं कितने लोगों को फॉलो करती हूँ, मैं उनसे बोर हो जाती हूँ हर एक साल पे, लेकिन आप लोग कितने लोग तो कितने पहले से बने हुए हैं, उन लोग के लिए उन लोगों को पता है, वो मनाली वाली सब्सक्राइबर मिली थी ना, तो वो विवेक की सारी स्टोरी बतानी थी मेरे सामने अपने हस्बैंड को, यानी उन्होंने मुझे कब से फॉलो किया हुआ है, आप सोचो इतने प्यार से वो मुझे वॉच करती हैं। और सीरियसली हेड्स ऑफ है आप लोगों को, हेड्स ऑफ है। ऐसे वॉच करते हो कि मतलब आप लोग को पता भी नहीं होता कि काश हम इससे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे लाइफ में, फिर भी आप लोग वॉच करते हो कि नहीं वॉच तो इसके लिए तो बस लव यू। नेल पेंट लगाना रह गया, मैं भी अभी लगाऊंगी। फिर हमारा खाना दीदी के यहाँ पे ही है, पता नहीं इस व्लॉग में ऐड कर पाऊंगी या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको भाई बहन से मिलवाती हूँ, क्योंकि भाई का तो कह नहीं सकते, बहन से तो ज़रूर मिलवाऊंगी। और ये व्लॉग लंबा हो गया तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने आईब्रो डिफाइन करी है थोड़ी सी, सिंदूर लगाया तो देखिए कंप्लीट लगने लगा। अभी हमने आज लंच भी नहीं करा, ये अभी हमने बस चाय पी है, और चाय के साथ जो नाश्ते हम गुजरात से लाए, बहुत सारे नाश्ते लाए थे जो अब तक चल रहे हैं, ख़त्म भी नहीं हुए, और गुजरात जाने तक भी शायद ख़त्म नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा ही रख लिया हमने। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे एक्साइटमेंट की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एक तो मेरी सब्सक्राइबर आ रही हैं, शाम का वक्त है, देखिए बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। ये होटल काफ़ी अच्छा है, पिकार्डली होटल, आप भी कभी इधर आएँ तो इसमें रह सकते हैं, मेरे रिव्यू पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास होटल है। तो मेरा एक्साइटमेंट दुगना है, क्योंकि एक तो मिलना है दीदी को, और एक आ रही हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स। तो इस तरह से मैं दीदी को और मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलने के लिए रेडी हुई हूँ। इस तरह से कुछ लाइक ये वाला पर्स और ये शर्ट और जीन्स पैरअप किया है मैंने। ये क्या है? सॉन्ग BTS की शुगर है। हाँ, तैयार होके यहाँ पे डांस हो रहा है। वो कहाँ है मम्मी, वो शार्पनर जो कल खरीदा था? मैं ना बता रही, बताओ ना यार। तूने मुझे मेरी चीजें दी, तूने मुझे सेफ्टी पिन दिया, पहनना है, बता रही हूँ, लगाना है ये पहनना है, लिप क्रेयॉन इसे पहनना है गाइस। ये लो। ये क्या है? नेल पेंट अब नहीं लगा रही, अब का टाइम बचा है, खराब हो रहे हैं नेल्स, चलेगा। हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं और अभी 5:30 बज रहे हैं, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है उनको मिलने के लिए। रियली वेरी एक्साइटेड, वेट कर रहे हैं हम लोग, घड़ी देख रहे हैं, 5:30 बज गए, 6:30 वो आने वाले हैं, और थोड़ी सी भूख लग रही है क्योंकि हमने लंच नहीं करा। तो हम लोग यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे वो है, ये कहीं केक खा के आई है मुझसे छुप छुप के, कप केक खाने गए तो वहाँ केक खा लेते हैं और फिर उनसे नीचे मिलेंगे, फिर दीदी के यहाँ जाएंगे। शायद इससे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे मेरी सिस्टर और उसका घर, और ये भी बहुत प्यारी लग रही है। आजा दिखा दो। इसने आज अपनी H&M वाली टी शर्ट पहनी है, वो रिपीट की करी है इसने जो पहनी थी मनाली में, एंड जीन्स जैकेट। शी इज़ लुकिंग वेरी स्पोर्टी, अच्छी लग रही है। अब चलो कुछ खिला दो, भूख लग रही है। ये भी बहुत एक्साइटेड है हमारे सब्सक्राइबर्स को मिलने के लिए। मुझे कह रहे थे मैं नीचे आऊँगा उनको मिलने के, नहीं, मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। लोग मुझे बोल रहे थे विवेक जी को नीचे लेके आना, आपके बिना तो सब अधूरे हैं ना। और आज इन्हें मैंने हल्का सा ब्लश लगाया, कह रहे मेरा भी मेकअप कर दे, मैं सच में लगा दिया था, इसलिए इतने सुंदर लग रहे हैं। चलो चले कुछ खा के आते हैं, चलो चलिए गाइस कुछ खा के आते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। कुछ खा के फिर सबको मिलते हैं। गिफ्ट वगैरह हमने बैग में रख लिए हैं। हम लोग 1 घंटे पहले मैं और पीछे इधर आए थे, और यहाँ का कपकेक बहुत अच्छा है। मॉडर्न बाजार हम लोग वहाँ पे आए, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में है। यहाँ का कपकेक अच्छा है, इसलिए हम लोग सोचा पहले हम दोनों ने खाया, इसलिए फिर आज मेरी मतलब मेरे बिना इन्होंने खा लिया, इसलिए के साथ हम लोग जा रहे हैं अभी। हेलो, मेरे बिना कैसे खाया? मेरे बिना सॉरी, हमने टेस्ट किया, अभी हम लोग का अच्छा लगा, तभी हम लोग। और अभी ना एक सब्सक्राइबर का फोन, एक और सब्सक्राइबर का फोन आ गया है, उनको मैं लोकेशन भेजूँ, शायद वो भी आएंगे। ओके। ये जो शॉप है ये काफ़ी अच्छा है, और ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, और अंदर सब कुछ मिल रहा था, यानी सब कुछ मतलब बेकरी जो केक विवेक ने खिलाई ना प्रिशा को, वो तो थे, लेकिन साथ में वेजीज और ग्रॉसरीज एंड मेडिसिन्स, ब्रेड्स,
सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। तो यहीं से मैंने दीदी के घर ले जाने के लिए भी कुछ सामान लिया, जैसे कि मिठाइयाँ तो बाजू में एक शॉप है वहाँ से लूँगी, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ चॉकलेट्स उनके बेटे के लिए और फ्रूट्स वगैरह मैंने यहाँ से बाय करे हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था और बाजू में से मैंने मिठाइयाँ ली हैं। तो अभी मैं होटल पे जैसे ही पहुंची, टाइम हो गया था, तो मेरी सब्सक्राइबर, प्यारी सी सब्सक्राइबर आ चुकी है अपने बेटे के साथ, और इनका नाम है रुचिका। मेरा नाम रुचि है, इनका नाम रुचिका है। इतना अच्छा लगा मिलके, इतने प्यार से हम लोग का हग जो हमने किया था वो प्रिशा शूट नहीं कर पाई, बट बाकी सब प्रिशा ने शूट किया है। तो आप देख ही सकते हो हम लोग बैठ के यहाँ पे ढेर सारी बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली शी इज़ माई सब्सक्राइबर रुचिका, और रुचिका एंड ये कौन से सेक्टर से आई है? 45 सेक्टर से आई है मुझे मिलने के लिए खास। और अभी बाकी के लोग आने वाले हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ, देखो कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आ पाता है। मुझे लगा मैं 6:30 को बोल के और पहले चली जा रही हूँ। नहीं, मैं आप ही लोगों का वेट कर रही थी, फिर मुझे सिस्टर के यहाँ पे जाना है। हाँ, मेरी बहन यहाँ पे नहीं रहती है, उनका फोन आया था कि आप कब आ रहे हो। वो भी बाहर गए हुए थे, वो भी कल रात आया, वो इधर नहीं आ रहे। और जब हम यहाँ पे थे तो मैंने उन्हें सब कुछ ऑफ़र भी किया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए, या फिर हमारे होटल में ही कुछ मंगा लेती हूँ, लेकिन वो मना ही करती रही। बोली मैं घर से नाश्ता वगैरह करके आई हूँ। तो फिर हमने सिर्फ कॉफ़ी पिया, बाकी मैं उनसे पूछती तो रही। और ये है उनका बेटा, प्यारा सा, बहुत ही क्यूट है ना गाइस। तो रुचिका जी वैसे काफ़ी कैमरा शाय हैं, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने थोड़ा सा शूटिंग के लिए वो राज़ी हो गई थी। थैंक यू सो मच रुचिका, आप तैयार हुए शूटिंग के लिए। और बहुत ही प्यारी हैं ये, इनका ये बच्चा है और हस्बैंड के यहाँ पे ही चंडीगढ़ में ही एक कंपनी में जॉब करते हैं। बहुत खुशी होती है गाइस जब कोई इतनी इज्जत और इतना प्यार देता है ना। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे इतना सारा सबका प्यार मिला है। मुझे मिलके वापस जा रही है, मुझे भी दीदी के यहाँ जाना है, इन्हें भी घर पहुँचना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और हमेशा मुझे टच में रहना पसंद है। आपके पास मेरा बिल्कुल आपके टच में रहूँगा। मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। गाइस प्लीज़, अगर जिन्होंने इनकी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करो, और इनके चैनल को भी करना, क्योंकि 2 मिलियन पहुँचाओ। इनके चैनल को भी करना, क्योंकि मैंने इनको बोला है अपना एक चैनल बनाने के लिए। इनके बेटे का एक चैनल है ऑलरेडी गेमिंग, बट इनको मैंने पर्सनली बोला है कि आप भी बनाओ और आप भी शुरू करो व्लॉगिंग, बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा है नाम से, बट मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं डालती, बट डेफिनेटली। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक कर दीजिएगा, और कल के व्लॉग में मिलवाऊंगी आपको मेरी दीदी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय।